अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उर्दू का मजमून है तालीम निस्वां, ख़वातीन की तालीम, औरतों की तालीम के बारे में आज का हमारा ऐसे हैं। स्टार्ट करते हैं। तालीम निस्वां अरबी ज़बान के दो अल्फाज तालीम और निस्वां का मुरक्कब है। तालीम के मानी है इल्म हासिल करना, जबकि निस्वां का लफ्ज़ निसा से निकला है जिसका मानी है औरत। गोया औरतों का इल्म हासिल करना तालीम निस्वां कहलाता है। इल्म की अहमियत अपनी जगह मसलम है, क्योंकि बनी नो इंसान अगर अशरफुल मखलूक़ात है तो इल्म ही की वजह से। वो अपनी तख्लीक के बाद अगर मसजूद मलाइक और वाजिब तज़ीम बना तो इल्म ही की बना पर। इल्म वो मौजू है जो ज़िंदगी का हमा इतराफ़ से अहाता किए हुए है। ये वो दौलत है जो तकसीम करने से बढ़ती है। ये वो रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे छटते हैं। ये वो ताकत है जिससे कायनात के भेद खुलते हैं और इसके खुफिया ख़जाने दरियाफ्त होते हैं। इल्म एक बेकनार समुंदर है जो इंसान को खुद शनासी से खुदा शनासी की तरफ राग़िब करता है। लेकिन मौजू बहस सिर्फ इल्म का हसूल नहीं बल्कि तहसील तालीम निस्वां है। सवाल ये है कि क्या औरत बनी नौ बशर से मुतल्लक़ नहीं? क्या वो आदमी इंसानी से खारिज है? यकीनन नहीं, इंसान है जैसे मर्द है, औरत बराबर तौर पर इंसान है। ये नहीं कि औरत को फजीलत मर्द को फजीलत औरत पर बराबर। वो औलाद आदम बिनते हवा है। वो इस कायनात का जमाल शाहकार है। औरत एक दिलकश वजूद का नाम है। वो इस गर्दिशे लेल नहार में सोरो सारी सीज़त का नहायत असर अफसी और कैफ़े अवर नगमा है। किसी भी माशरे के क़याम के लिए मर्द और औरत लाज़िम व मुल्ज़िम है। दोनों का बाहमी चोलो दामन का साथ है। मर्द खावंद है, बाप है, बेटा है, भाई है, तो औरत बीवी है, माँ है, बेटी है, बहन है। बीवी का अपने खावंद से खूनी तलक नहीं होता, लेकिन वो खूनी रिश्तों को जन्म देती है। वो माँ के रूप में दुनिया की खूबसूरत तरीन मखलूक है, क्योंकि कोई माँ बदसूरत नहीं होती। इसकी वजह से घर जन्नत नज़ीर है। वो बेटी है तो माँ बाप के घर की रहमत और रौनक। वो बहन है तो भाइयों के लिए माँ की तरह सरापा मोहब्बत, सरापा सार और सरापा मरवत। यकीनन अच्छी बीवी ही अच्छी माँ बनती है। अच्छी माँ अच्छी बेटी की जामन है। वो अच्छी बेटी ही अच्छी बहन साबित होती है। सवाल यह है कि औरत का अपने हर रूप में अच्छा होना क्यों का मुमकिन है? यकीनन इल्म ही वो ज़ेवर है जो कुदरत की इस खूबसूरत तख्लीक को कायनात अर्जिश का शाहकार बनाता है। इल्म अच्छे और अच्छे में हद फाजिल है। इस हाथ को साय करके अपने वजूद की सरहद बनाना मर्द और दोनों के लिए नागुज़ीर है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि क्या बराबर हो सकते हैं वो जो इल्म रखते और जो वो इल्म नहीं रखते। इस तरह रसूल अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाद ग्रामी है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जैसे मर्द ऐसे ही औरत पर हिफाजत है। बहवाला शबल ईमान। जब कुरान और हदीस के मुखातब मर्द और दोनों हैं, मुआशरे की इब्तिदा का माखज़ मर्द और दोनों हैं, कारोबार रिज़्क़ के मुहाफ़िज़ मर्द और दोनों ही हैं, तो कैसे मुमकिन है कि मर्द तो इल्म फ़न से अपनी शख्सियत को मज़ीन कर ले और ज़ेवर तलीम से आरास्ता ना हो। दर हकीकत मर्द और औरत ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं। ये जब तक हमवार रहेंगे ज़िंदगी गाड़ी उस वक्त तक पुरसुकून तौर पर रवान दवा है। जहाँ इनमें बगार आया ज़िंदगी जहन्नम ज़ार बन गई। इसलिए एक पढ़ी लिखी औरत ही एक अच्छी, बेहतर और मिसाली बीवी साबित हो सकती है। एक पढ़ी लिखी बीवी ही हयादारी के तमाम तकाज़े पूरे कर सकती है। वो अपने खावंद की ज़रूरियात, जज्बात, एहसासात को पूरी तरह समझ सकती है। वो खावंद के पसंद और नापसंद मालूम करके इसके लिए सुकून का बायस बन सकती है। एक पढ़ी लिखी बीवी ही शेरी ज़बान की हामल तहमल मिजाज और नरम हो सकती है। वो घर में चादर और चार दवाई के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है। मुलाज़िम है तो ज़िंदगी के मनसूबा बंदी करके अपनी मुलाजमत की ज़िम्मेदारियों को घर के माहौल पर असरअंदाज नहीं होने देती, बल्कि अहद हाज़िर के माशी मामलात में अपने खावंद का हाथ बटाती है। रवायती औरतों की तरह एक ही मर्द पर तादमे ज़िस्त पूरे घर की खफालत का बोझ नहीं लाती। वो अगर मुलाजमत नहीं भी करती तो घरेलू मामलात एक माहिर इक़्तिसादियात की तरह निभाती है और घर को हर किस्म के मसाइल से महफूज रखती है। दीनी और माशरती हर दो पहलुओं से देखें तो औरत का रूप बैसित माँ बेमिसाल और लासानी है। माँ को जितनी तौक़ीर इस्लामी तनाज़ुम में हासिल की है किसी और ज़ाब्ते में मुमकिन नहीं। जन्नत को माँ के कदमों तले रख दिया गया है। इंसानी पहलुओं से भी गौर करें तो माँ इंसानियत का माखज़ है। बच्चे की पैदाइश, परवरिश, बढ़ोतरी और नशोनुमा कौन सा ऐसा पहलू है जिसकी एहतियाज माँ पूरा नहीं करती? यही माँ की
गोद बच्चे की पहली दस्तगाह होती है। अगर तलीम याफ्ता हो तो कितना तरक्की याफ्ता, सेहतमंद और खुशहाल माशरा मंज़िल आम पर नुमा होगा। नेपोलियन ने जब ये बात कही थी कि तुम मुझे, एक जॉब का बहुत जर्नल था, तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूँगा। तो इससे भी यही मुराद है कि अच्छी माँ ही औलाद की अच्छी तरबियत हासिल कर सकती है। तालीम हर बेटी का बुनियादी हक़ है। इसकी अदायगी वालिदैन और माशरे का अव्वलीन फ़रीज़ा है। बेटी की इज़्ज़त अहमियत के पेश नज़र दीन इस्लाम ने इसकी तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन असूल वाज़े किए हैं। अहद नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मर्दों के वाज़ो नसीहत की तरह औरतों के लिए भी ख़ास दिन मुक़र्रर था, जिसमें वो रसूल अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमात आलिया समात करती थी। हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हादी आलम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स लड़कियों की परवरिश से दो चार हो, फिर उनकी परवरिश से आने वाली मुसीबतों का सब्र करे, तो ये सब लड़कियाँ उसके लिए जहन्नम से आर बनेगी। जामिया तिर्मिज़ी 19 हदीस है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, अरशदात और तालीमात इस अमल के मुतकादी हैं कि बेटों के साथ साथ बेटियों की परवरिश तलीम तरबियत में आदिलाना तर्ज़ फ़िक्र और मतलब बनाया जाए। औरत, ख़ानदान और माशरा कारोबार ज़िस्त की तसलसल की बुनियादी इकाइयाँ हैं और ख़ानदान की बुनियादी इकाई है और ख़ानदान माशरे की। औरत पढ़ी लिखी, महज़ब और सलीका शार होगी तो ख़ानदान की अंदरूनी और बैरूनी हालत बयाना बेहतर होगी। ऐसा ख़ानदान माशरे को बारग नज़र महज़ब और मुफीद शहरी फराहम करेगा। गोया औरत बेहतरीन माशरे के आगाज़ इर्तिक़ा का लाज़मी जुज़ है, इसलिए इसकी तालीम और तरबियत का तमाम हर माशरे की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को पस पुश डालना मुजरमाना गफलत का इर्तिकाब होगा। और अगर तालीम और तरबियत की सफ़ात से मुत्सफ़ है तो उसके औसाफ माशरे के फ़ायदे से मुनक़्क़स होंगे और माशरा नुक्ता कमाल को पहुँचेगा। बसूरत देगा मजहबी, इखलाकी, फ़िक्री, फ़नी ज़िंदगी के अमली पहलू में ही ज़वाल से आएगा। जहाँ तक हम इसको कर सकते हैं, ज़्यादा लेंथी भी नहीं करते, ठीक है।